दोस्तों 2024 लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं और सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं कुछ बोलना चाहूंगा एग्जिट पोल्स के बारे में। चच्चा लोग घर में बैठ के ही एग्जिट पोल्स बनाए थे क्या कि सर्वे नहीं किया कुछ हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा इन लोगों ने कैसे बनाए हैं। किचन में बैठ के बनाए हैं क्या आप लोगों ने एग्जिट पोल? चुपचाप इस स्टूडियो में बैठ गए, अपने मन में जो आया वो लिख दिया। टुडे चाणक्य ने मोदी को 400 पहुँचा दिया था, अभी 300 भी नहीं पहुँची बीजेपी। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? किचन में बैठ के बना रहे थे या स्टूडियो में बैठ के ही बना लिए थे? एकदम मसालेदार रेसिपी पका के परोस दिया पब्लिक के सामने। और उसी ही तरह इंडिया टुडे माई एक्सिस इंडिया ने भी 401 तक पहुंचाया था एनडीए को, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला। मैं बता रहा हूं इसमें सबसे बड़ी हार एग्जिट पोल्स की है इस चुनाव में और किसी की भी नहीं। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे बड़ी पार्टी जो उभर के सामने आई है। हाँ, तो 240 सीटें मिली हैं बीजेपी को, जबकि मेजोरिटी 272 सीटों की थी। और उसके बाद है कांग्रेस जो कि 99 सीटों में ही रह गई। बस मुझे दुख इस बात का है कि एग्जिट पोल जितना फेंक रहे थे उतना कुछ भी नहीं निकला। बीजेपी एकदम 250 भी नहीं टच कर पाई और एनडीए के मिला के तो 300 भी नहीं पहुंच पा रही हैं। तो एनडीए को मिली हैं 292 सीटें, इंडिया को मिली हैं 204 सीटें, अन्य को मिली हैं अदर्स को 18 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को मिली हैं 29 सीटें। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो एनडीए पिछली बार एकदम अच्छी सरकार बनाए थे वो इस बार नहीं बना पाएंगे। तो आइए बात कर लेते हैं स्टेट्स के बारे में, किस स्टेट में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ मुंह की खाई है एकदम। यहाँ तक कि बीजेपी राम मंदिर यानी अयोध्या की सीट भी नहीं जीत पाई है, जो कि अयोध्या फैजाबाद में आता है। और फैजाबाद में सपा ने 54 से 55 हजार वोटों से बीजेपी को हराया है। और उत्तर प्रदेश में एनडीए को मिली है 36 सीटें, इंडिया को मिली है 43 सीटें और अदर्स को मिली है 1 सीट। तो आइए अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 25 सीटों में 14 सीटें बीजेपी को मिली है, 11 सीटें इंडिया को मिली है, अदर्स को मिली है 0 सीटें। और मध्य प्रदेश के तो क्या ही कहने, बीजेपी ने यहाँ एक तरफी जीत की है। 29 की 29 सीटें पूरी बीजेपी के खाते में गई हैं। और उसी तरह गुजरात की बात करें तो 26 में से 25 सीटें गई हैं बीजेपी को और 1 सीट गई है इंडिया को। अगर बिहार की बात करें तो 40 में से 29 सीटें गई हैं बीजेपी को, इंडिया को गई हैं 9 सीटें और अदर्स को गई है 1 सीट। झारखंड में 14 सीटों में से 9 सीटें गई हैं बीजेपी को, 5 सीटें गई हैं इंडिया को। और दिल्ली में तो बीजेपी ने 7 की 7 सीटें अपने खाते में दर्ज करवा ली और इंडिया को तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। हरियाणा की 10 सीटों में 5 सीटें गई हैं बीजेपी को, इंडिया को गई हैं 5 सीटें। महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 30 सीटें गई हैं इंडिया को, एनडीए को गई हैं 17 सीटें, 1 सीट अदर्स को गई है। कुछ समय पहले लक्षद्वीप काफी चर्चे में था और लक्षद्वीप की 1 सीट गई है कांग्रेस के खाते में। ये बात कर ले हम लोगों ने कुछ स्टेट्स के बारे में। 2024 के इलेक्शन ऐसे इलेक्शन हैं कि कोई भी पार्टी अकेले गवर्नमेंट नहीं बना सकती, उसे गठबंधन की सरकार जरूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे आगे है जो बीजेपी है जो कि 240 सीटों तक है और गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीटें होना जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।